Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see what's the difference between SAID and VPS hosting and कौन सा hosting आपको buy करना चाहिए। ये सारे डाउट आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड मैं आपको दो परफेक्ट स्टोरी सुनाऊंगा जो आप कभी लाइफ में नहीं भूलने वाले कि आपको कौन सा होस्टिंग बाय करना जरूरी है ताकि आप अपने वेबसाइट को दुनिया के साथ शेयर कर सको एंड पैसे कमा सको। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेड होस्टिंग का स्टोरी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। लेट्स इमेजिन कि आप एक गांव साइड एरिया में रहते हो एंड आपने थापा टेक्निकल यूट्यूब चैनल से वेब डेवलपमेंट सीखा, आपने इंटरव्यू दी एंड आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया। ऑसम। अब कंपनी वाले भी अच्छे थे, उन्होंने कहा आप इतने दूर मत रहिए, हम आपको रूम भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपने सिटी में मूव की, आपको कंपनी वालों ने की दिया एंड देन अपने उस की को लेके जब अपने रूम पे आप एंटर करे तब आप देखते हो कि रूम बहुत ऑसम था, बड़ा था, लेकिन वहां पे 3 और एक्स्ट्रा लोग थे। इट मीन्स कि एक रूम में 4 जन शेयर कर रहे थे। दो यू हैव योर ओन प्राइवेट बेड, आपको अपना खुद का प्राइवेट बेड मिल रहा था एंड बाकी 3 को भी अपना अपना प्राइवेट बेड मिला, लेकिन रूम में बाकी रिसोर्सेस भी तो होते हैं। लेट्स से टीवी है, किचन का एरिया है, वॉशरूम है, बाथरूम है, बाकी और भी रिसोर्सेस। तो वो जो बाकी की रिसोर्सेस है वो तो ऑब्वियसली आपको शेयर करना ही पड़ेगा बाकी 3 जनों से, है ना। एंड लेट्स इमेजिन कि गाइस नेक्स्ट डे आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है मॉर्निंग 7 में, या इट्स अ 7। एंड होता ये है कि नेक्स्ट डे आप जब उठते हो आपको वॉशरूम जाना था, ऑलरेडी वो ऑक्यूपाई, आपको शावर लेना था, वो भी कोई यूज कर रहा है। तो अब आपको 7 बजे इंटरव्यू के लिए जाना, लेकिन सुबह ना तो वॉशरूम फ्री है ना आपका शावर फ्री है, तो गाइस आप लेट हो जाते हो। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया कि दो यू हैव रिसोर्सेस लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाए क्योंकि कोई और उसका यूज कर रहा था। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ये शेयर्ड होस्टिंग में मतलब होने के चांसेस है एंड इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक। जी आप में से बहुत बार देखा होगा कि आपका वेबसाइट तो सही है लेकिन फिर भी आपका वेबसाइट प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा होता है या उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है, जस्ट बिकॉज आप ये बोलते हो मे बी सर्वर पे लोड ज्यादा आ गया या ट्रैफिकिंग आई मीन ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है शायद, है ना। तो ये जो नॉर्मल जो टर्म्स है ये आपने सुने हैं एंड दिस इज द वन ऑफ द रीजन जब आप शेयर्ड होस्टिंग बाय करते हो, दो दे हैव देयर ओन डेडिकेटेड सर्वर, उस डेडिकेटेड सर्वर का उनका अपना खुद का सीपीयू होता है ना, अच्छा सीपीयू होता है, एसएसडी होता है। लेट्स से एसएसडी मींस आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव उसका अपडेटेड वर्जन, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उनका अपना रैम होता है, बैंडविड्थ होता है। लेट्स एज्यूम कि वो 1 टेराबाइट का एसएसडी था। अब होता क्या है ना शेयर्ड होस्टिंग में, वही एक एसएसडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन हो जाते हैं। लेट्स से 100 या 200 या 400 जीबी का है ना, तो आपने 100 ले ली, किसी और ने 100 ले लिया, किसी और ने 50 ले लिया, तो वो एक एसएसडी में मल्टीपल लोगों का अपना वेबसाइट होस्ट होता है क्योंकि उन्होंने शेयर्ड होस्टिंग बाय की हुई है। तो मे बी ये एक चांसेस है, दो इट्स रेयर कि आपका वेबसाइट तो एकदम परफेक्ट ऑप्टिमाइज है, एकदम सही है, लेकिन जस्ट बिकॉज बाकी के वेबसाइट जो उस सेम एसएसडी में होस्ट हो रहे हैं मे बी उनका प्रॉपर तरीके से वेबसाइट ऑप्टिमाइज ना हो या वहां पे ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा आ रहा है जिसके चलते मे बी ये हो सकता है कि आपके वेबसाइट का जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाए। दो इट्स अ रेयर सिचुएशन इन शेयर्ड होस्टिंग बट ये भी हो सकता है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए लेट्स टॉक अबाउट इट्स एडवांटेज, क्योंकि मैंने जो स्टोरी सुना है मे भी आपको ये फील हो सकता है अरे यार इसमें तो खाली डिसएडवांटेज जैसा ही फील हुआ आपको, राइट। बट मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज ये है गाइस कॉस्ट इफेक्टिव, इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है। आई गेस जितने भी होस्टिंग प्लान है उनमें सबसे कम प्राइस आपका वेब होस्टिंग या शेयर्ड होस्टिंग का होता है, तो ये तो अच्छी बात है। सेकंड एडवांटेज ये है इजी टू होस्ट। पहले जो हम पीएचपी में करते थे है ना, माई एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप की मदद से जो हम एक डायनेमिक वेबसाइट एक या स्टैटिक वेबसाइट बनाते थे, वो हम अभी भी बहुत इजीली हमारे ये शेयर्ड होस्टिंग बेसिकली सी पैनल या एच पैनल में होस्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो गाइस, इट्स सुपर इजी, है ना। एंड मैं एक और चीज इसका एडवांटेज ये बताना चाहूंगा, दो मैंने आपको बताया कि दूसरे के वेबसाइट के चलते मे बी आपके वेबसाइट डाउन हो सकता है, वो एक रेयर चांस है बट वो हो सकता है, बस इतना मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन उसके अलावा बाकी एज अ बिगिनर्स उनके लिए सबसे परफेक्ट होता है शेयर्ड होस्टिंग, जिसमें आपको फ्री डोमेन, फ्री ईमेल, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, 24/7 का चैट सपोर्ट मोस्टली सारे कंपनी की तरफ से आपको मिलता है एंड मैं तो होस्टिंग का यूज करता हूँ, वहां तो मुझे मिलता ही मिलता है। सो दिस इज योर शेयर्ड होस्टिंग, एकदम सुपर अफोर्डेबल। अब मैं आपको इसका डिसएडवांटेज बताता हूँ। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेस। जी हाँ गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो आप शेयर्ड होस्टिंग में अपना एक स्पेस तो बाय कर लोगे लेकिन बाकी लोग भी बाय कर रहे होते हैं, तो जो रिसोर्सेस है वो सभी लोग एक साथ शेयर कर रहे हैं। वहां पे मे बी कोई कुछ इनवैलिड काम कर दे तो सर्वर ही डाउन करा दे तो आपका भी चला जाएगा, है ना। तो ये एक खतरा हो सकता है। बट नाउअडेज सर्वर जितने भी कंपनीज है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखा है। दो
सेम शेयर होस्टिंग आप करो लेकिन एक स्पेस बना दिया, लेट्स से वो हॉस्टल वाला रूम है ना, दो आप 4 जन एक साथ रह रहे हो, मे बी ये हो सकता है कि 4 जन में ऐसे डिवाइड कर रखा हो, भाई ये एरिया आपका, इसमें आप ही आ सकते हो या जा सकते हो, बाकी कोई अलाउड नहीं है। हाँ, ये कुछ रिसोर्सेस है, आप इनको एक साथ यूज कर सकते हो, बट ये एक प्राइवेट स्पेस है, इसको आपको लांघना नहीं है। सेकंड, इसका मेजर डिसएडवांटेज है लेस कस्टमाइजेशन। इसमें आपको रूट फोल्डर ही नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये कि गाइस इसमें आप ज्यादा कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते। PHP, HTML, जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप, दैट्स इट। उसके अलावा आप कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। बाकी लैंग्वेजेस आप इसमें होस्ट ही नहीं कर सकते ना। रिएक्ट, आई मीन रिएक्ट में भी आप कर सको कुछ नॉर्मल बिल फाइल बना के, बट नहीं कर सकते। मोस्टली ये जस्ट एक बिगिनर जो पहले जो हम यूज करते थे उनके लिए परफेक्ट है। बट अब हम बात करते हैं VPS होस्टिंग की। लेट्स इमेजिन, फिर से मैं एक स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। आप अगेन गाइस गांव वाले एरिया में रहते हो, अपने फिर से थापा टेक्निकल यूट्यूब चैनल से वेब डेवलपमेंट सीखा। बेसिकली मैं मंस्टैक कंप्लीट अपलोड कर चुका। आपने वो मंस्टैक सीख के आपकी एक अच्छी MNC कंपनी में जॉब लग गई। अगेन दिस टाइम कंपनी अच्छी थी, कहा आप इतने दूर मत रहिए, हम आपको एक रूम प्रोवाइड करते हैं। आप सिटी मूव हुए, उन्होंने आपको की दी, आपने की ली कि जब अपना रूम एंटर की, ओ माय गॉड, एकदम पर्सनल रूम। आपने चेक किया, अच्छा कोई भी लोग यहाँ पे नहीं, वो पूरा कंप्लीटली एक रूम आपका खुद का प्राइवेट रूम है। चाहे आपका वो किचन एरिया हो, शावर हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, वॉशरूम जो भी है, वो कंप्लीट आप ही का ही डेडिकेटेड है, आपका अपना खुद का प्राइवेट रूम। तो आपने डिफरेंस देखा, एक तरफ वो था शेयरिंग, यहाँ पे अब आपको अपना प्राइवेट मिल रहा है। आपको जो मर्जी, जैसे मर्जी आप अपने रूम को सेट कीजिए, कस्टमाइज कीजिए, फुल स्केलेबिलिटी है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। लेट्स से आप अमेरिका गए, वहां से आपने कुछ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कुछ उठा के लाए, आपने रखा। आप नेपाल गए, वहां से कुछ माउंट एवरेस्ट क्लाइंब की, वहां से कुछ उठा के यहाँ रखा। तो पूरा पावर है कि आप उस पर कुछ भी अपने रूम में एंटर कर सकते हो, रख सकते हो। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है आपका वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, आपका VPS का, जहां पे टर्म ही है प्राइवेट सर्वर, अपना खुद का सर्वर, कुछ भी होस्ट करो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है आपको। इसमें मैं आपको अब एडवांटेज बता देता हूँ। एडवांटेज है कि डायरेक्टली आपको रूट का सपोर्ट इसमें मिलता है। इट मीन्स कि इस पे जो अभी मैंने शेयर होस्टिंग में बताई, चाहे वो PHP हो, HTML हो, जावास्क्रिप्ट हो, बूटस्ट्रैप हो, वो सब आप यहाँ पे यूज चुटकी में होस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ नोड्स के जो प्रोजेक्ट है, Node.js, आपका रिएक्ट, आपका कंप्लीट मंच स्टैक या मेन स्टैक, एंगुलर, व्यू, पाइथन रिलेटेड जो भी हो, सब कुछ आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में होस्ट कर सकते हो। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज तो मैं आपको बोल ही चुका हूं कि विल गेट मोर स्पेस, अपना खुद का लग्जरी स्पेस आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको इसका डिसएडवांटेज बोलता हूँ। सबसे पहला गाइस, कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा मैंने कहा है, क्योंकि जो आपको यहाँ पे सर्विस मिलती है उसके हिसाब से तो लो है प्राइस, बट एज कंपेयर टू शेयर्ड होस्टिंग ऑब्वियसली ये ज्यादा आपको लगेगा। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज तो प्राइस होगा। सेकंड डिसएडवांटेज ये मैं कह सकता हूँ कि आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज आना जरूरी है आपको अपने वेबसाइट को VPS पे होस्ट करने के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा, मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू होस्ट योर मंस्टैक एप्लीकेशन ऑन वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। इससे डिटेल वीडियो आपको कोई भी फ्री या पेड प्लान में नहीं मिलने वाला, तो आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। विद होस्टिंगर मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग शेयर्ड एंड VPS होस्टिंग। कौन सा आपको बाय करना चाहिए, कौन सा आपको बाय नहीं करना चाहिए। पहले के टाइम में हम सिर्फ PHP यूज करते थे, फॉर दैट रीजन ही शेयर्ड होस्टिंग बना था। cPanel, HPanel वो PHP के लिए ही डेडिकेटेड था, है ना। एक अब मैं आपको इन जनरल में अपना फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। इफ यू आर ए बिगिनर जिसमें आप खाली HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, बूटस्ट्रैप, PHP, MySQL यूज करते हो, गो विद शेयर्ड होस्टिंग, आपको पूरा मजा आ जाएगा। मैंने जो भी बताया कि ट्रैफिक ज्यादा आ सकता है, वो बहुत रेयर केस है, ठीक है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा शेयर्ड होस्टिंग में भी। ऑलरेडी सारा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। हाँ, एक बार आप अपने लेवल को थोड़ा अप करके आप मंस्टैक, मिनस्टैक, एंगुलर, व्यू, रिएक्ट, नोड पे काम कर रहे हो, वो आप चाह के भी शेयर्ड होस्टिंग में होस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सपोर्ट ही नहीं है। तो आपको नो मैटर व्हाट VPS बाय करना ही पड़ेगा। एंड मैं ऑलरेडी वो सब के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये स्टोरी कैसा लगा एंड आपके सारे डाउट क्लियर हुए या नहीं। एंड गाइस, अगर आप एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे, देन आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड फॉर यू गाइस। मैं बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 4 साल से होस्टिंग का यूज कर रहा हूं, एंड अगर आप कोई भी शेयर्ड या VPS या क्लाउड होस्टिंग या वर्डप्रेस होस्टिंग बाय करते हो, देन थापा7 कूपन कोड ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो ये बहुत ही ज्यादा औसम है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो कूपन कोड ऐड करके जरूर बाय कीजिएगा। एंड रिगार्डिंग सर्वर कैसे बाय करना है, कैसे होस्ट करना है, या कोई भी दूसरे डोमेन से होस्टिंगर में ट्रांसफर करना, तो वो हम कैसे कर सकते हैं,
VPS को हम कैसे बाय एंड देन कंप्लीट इंस्टॉलेशन एंड सेटअप एंड वन स्टैक को होस्ट कर सकते हैं, वो सब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको कहीं नहीं जाना है। मैं उसका भी लिंक कंप्लीट मेरा जो होस्टिंग प्लेलिस्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है गाइस, वंस अगेन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, थापा7 कूपन कोड hostinger.com पे ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट गाइस, कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।